हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो अब आप लोग को आगे ब्लॉग में मिलेगा कि मैं कहाँ हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं आ गई हूँ धनबाद। तो कैसे क्या पैकिंग हुआ, कैसे निकले हैं, अचानक से नहीं है, हम लोग का प्लानिंग ही यही था। और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। फौजी क्वार्टर छोड़ करके आना और नए क्वार्टर में जाना दोस्तों, दोनों ही एक अलग ही अनुभव होता है। जैसे फौजी क्वार्टर में जैसे ही जाएंगे तो आपको खुशी होगा कि अरे ऐसा क्वार्टर है, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे। अपने प्यारा सा घर को, क्वार्टर को हम घर बनाते हैं, है ना। और जब छोड़ के आते हैं जिस क्वार्टर को, उसे भी मिस करते हैं दोस्तों, बहुत ही मिस करते हैं। क्योंकि इतना सुंदर से सजा करके रखना, उसमें ए टू जेड ज़िंदगी 3 साल 4 साल 8 साल 9 साल बिताना। हम लोग को 8-9 साल तो नहीं जाता है, 3-4 साल हो जाता है, बट कोई नहीं। लेकिन वहाँ सजाया हुआ सब छोड़ छाड़ करके आना, सिर्फ सामान ऐसे पैकिंग करो जैसे भाग करके जा रहे हों। हम लोग का लिमिट टाइम भी हो जाता है कि इतना दिन में आपको खाली करना है। फिर लिमिट टाइम हो जाता है कि इतने दिन में आप लोग को फैमिली भी ले करके आ जाना है। तो हम लोग बस रूल पे ही चलते रहते हैं, ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो, यही सब होते रहता है दोस्तों। ये भी एक अलग ही ज़िंदगी है हम लोग फौजनों की। फौजी साहब के साथ रहते रहते फौजन भी अलग ही ज़िंदगी जीती है। आम पब्लिक के साथ रहते रहते अलग हो जाते हैं। फिर अपने क्वार्टर में आते हैं, फिर वही रूल, वही नियम, वही कानून से चलना पड़ता है हमें। तो ये सब चलो अच्छा भी लगता है एक तरह से कि आम आम जिंदगी भी जीना चाहिए और ये वाला भी जीना चाहिए। तो यही सब बातें हैं। हम दुर्गापुर से निकल गए, आ गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। आप लोग को सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। और कितना दुख होता है अपने प्यारे से घर को छोड़ करके आना। और वहाँ से आते समय बहुत ही मन दुखी हुआ जो छोड़ने आई थी। बाकी तो सब मेरी फ्रेंड चली गई थी। कोलकाता से भी जब मैं आ रही थी ना दोस्तों, तो यही हुआ था, सबको मैं विदा करके सबसे लास्ट में मैं आई थी। और दुर्गापुर में भी यही बात हुआ मेरे साथ, सबको विदा कर दी। पीकू का मम्मी, मेरी पड़ोसन और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चले गए। उसके बाद मैं आई हूँ। और जो लोग आए भी थे मिलने के लिए, 2 जन का मैं वीडियो नहीं बना पाई बस, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ, वो जानती है कि मिलने आए थे। और इतना मैं व्यस्त हो गई थी ना कि सामान सब ऐसे पैक करते हैं ना, जैसे कि ए टू जेड आपका सामान छूटना नहीं चाहिए। मैं पैकर्स वाले को के लिए बात कर रही हूँ। पैकर्स वाले जब आते हैं तो एक सामान आपको, चाहे वो फेंकने वाला ही सामान क्यों हो, अगर आप देख नहीं रहे हो ना, तो आपको हर सामान आपके पास अब पहुँचा देंगे। आपका फेंकने वाला सामान आप देख लिए तो ठीक है कि हाँ भैया ये फेंकने वाला है, और नहीं तो वो सारे चीज़ को पैक कर देते हैं। और पैकिंग वाले को तो मैं 5 स्टार देती हूँ दोस्तों। पैकिंग वाले, लोडिंग वाले, अनलोडिंग वाले सब जो आए थे मेरे साथ दुर्गापुर में, जो बुक किए थे हम ट्रांसपोर्ट, उन्हीं के साथ हम लोग बात कर लिए थे कि हमें पैकिंग भी चाहिए, लोडिंग भी चाहिए और मूवर भी चाहिए और अनलोडिंग भी चाहिए। तो सब वही लोग थे और उनका शाबाशी देती हूँ मैं। 1 नंबर का एकदम काम किए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मैं उनको बोली हुई थी कि भैया हमें मतलब जल्दी से जाना है, तो वो सुबह सुबह ही आ जाइएगा। तो हम पारण भी नहीं तीज का किए थे दोस्तों। और वो आ गए थे 6:45 बजे ही आ गए थे। और 11 बजे के करीब हमारी गाड़ी, नहीं 11:15, 12:15 में ना, इन जैसे फौजी साहब का कुछ पेपर वर्क था, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। नहीं तो उनका 10 बजे पूरा लोडिंग, पैकिंग, लोडिंग सब हो गया था। लेकिन फौजी साहब का कुछ पेपर वर्क था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था। ऑफिस चले गए थे। ऑफिस में फिर अकेला बंदा तो नहीं है ना कि बस इन्हीं का काम हो जाएगा। जैसे गए हैं तो थोड़ा तो सबसे मिलना जुलना सब हो जाता है ना, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ था। बट हम लोग पहुंच गए थे 3 बजे मैं धनबाद में आ गई थी। 12:15 में वहाँ से चली थी और 3 बजे मैं करेक्ट घर में आ गई थी। एकदम घर में मैं घुस गई थी। सामान उमान उन लोग को उतारने से उन लोग का 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लगा था। और बहुत ही अच्छे से बोल रहे थे, मैडम रुकिए, मैं सब सामान जैसे जैसे कहिएगा वैसे सेट कर दूँगा। फिर उन लोग को भी बहुत लेट हो रहा था।
हम लोग बोले कि नहीं, आप लोग देखिएगा आगे ब्लॉग में कैसे सामान सब पड़ा हुआ है दोस्तों। तो वो सब हम अपने हिसाब से सब सेट कर लेंगे वो लोग के साथ, क्योंकि हमें भी हरासमेंट थी। और घर से आना, घर से आने के बाद तीज व्रत रखना, उसके बाद उसमें भी मैं पूरा पैकिंग कर रही थी, तीज में भी व्रत रह करके। और भगवान का शुक्र है कि तीज भी बहुत अच्छे से हो गया। सर में जो मेरा हर साल दर्द होता है वो दर्द नहीं हुआ था। भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से हो गया था। और फिर उसी समय पैकिंग भी कर रही थी, पूजा भी करने जाना था। और पूजा का सामान तो मैं बहुत सारा घर से ही सब चीज़ ले करके आ गई थी। और उसके बाद फिर जब सुबह भी पारण भी नहीं की थी, तब ये वो लोग आ भी गए थे। सबका चाय पानी देते देते उसके बाद जा कर के मैं पारण की थी। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं सुनाऊंगी, बाकी बातें तो बाद में भी करूंगी दोस्तों। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए कि किस तरह से हम वहाँ से निकले हैं और कैसे पैकिंग हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आप लोग को देखने मिलेगा। कम्बल दिए थे ना, कम्बल दिए ना, वही तो। हाँ, 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 वो तो बात सही है। दिखाइए उसको। सबसे ज़्यादा टेंशन हमको इसी का था। इतना इजीली निकल गया तरीका। हाँ, तरीका से न तो घुस, जब लेके आया था तो कितना मुश्किल हो रहा था, नहीं घुसेगा नहीं घुसेगा ऐसे कर रहा था। तो दोस्तों, घर बसाना जितना ही आसान लगता है कि चलो हम बसा लेंगे, और घर उजारना उससे भी आसान है, क्योंकि ये लोग आ करके देख लीजिए किस तरह से फटाफट फटाफट। ये मेरा पूरा सोफ़ा खाली, इधर पूरा खाली, कुछ भी अब यहाँ पर नहीं है। और मेरा ये देखिए लगाया हुआ, इसको भी छोड़ करके जाना है। फौजी क्वार्टर में ये बात यही होता है कि जब आओ तो इतनी खुशियाँ होती है, इतनी ज़्यादा खुशी कि हम इस तरह से सजाएंगे, हम इस तरह से करेंगे। और जाने के टाइम में मतलब सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, हबड़ दबड़ कर कर के भागना है बस। हाँ दादा, उसको आराम से। इसको भी पूरा झाड़ना होगा। हाँ, इतने दिनों से रखे रखे इतना डस्ट हो गया ना। मैं अपना आप लोग देखे ही, घर से आई उसी दिन से मैं झाड़ झूड़, इतना गंदगी था घर में 2-2.5 महीना बंद रहने से। और उसके बाद फिर कल तीजी हो गया, और आज पैकिंग ही सुबह से शुरू। 5:45 हमारे पास गाड़ी आ गई है, और बस हो गए हैं शुरू ये लोग। बस 2 घंटे 2.5 घंटा और लगेगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि सारा कुछ 4-5 जन है, सब मिल करके कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा लेबर जो है वो ये है। क्योंकि साथ साथ काम नहीं करेंगे तो वो लोग को क्या पता है क्या चीज़ में क्या है। सो तो इतना मुश्किल होता है, हम बता नहीं सकते। ज़िंदगी बस 3-4 साल में हम लोग के ऐसे ही खेल खिलाते रहता है, क्या करें कैसे करें। सामान सब इतनी खुशी हो कर के हम फौजी क्वार्टर में आते हैं, और फौजी क्वार्टर को छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गोरा कुछ डालेगा
वजन वाला सामान वो बाल्टी डाल दीजिए ना, बाल्टी नहीं तो उसी में डाल दीजिए। वजन वाला ही हल्का है। हल्का है। पूरा घर हो गया है खाली। अंदर रूम तो दिखाऊंगी तो लाइट नहीं है इसमें। पूरा घर खाली हो गया है एकदम, आवाज़ से पता चल रहा होगा। और बस किचन विचन सब अंधेरा हो गया एकदम। लाइट कट गई यहाँ भी। अब निकलने की तैयारी हो रही है। हो गया, लग रहा है। दिखाइए, ताला लगा दिए ना। देखिए बस गुड। बाय बाय, टाटा। 6/21 में टाटा। याद करोगी दीपक भैया? आप आ जाइए धनबाद। धन्यवाद, बुला लो आ जाइए। हम तो नहीं है ना। ये कहाँ गए भैया? उधर गाड़ी के पास, और जाएंगे क्वार्टर मास्टर में। स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। हम घर पत्थर पर तब याद करते रहना, बस फ़ोन करते रहना। यही तो याद पता चलता है कि कौन कर रहा है, याद ना। रो मत, तू बहुत साथ दी है मेरा। तुम चली गई थी तो ज्योति। यहीं पर से मुड़ जाइएगा। हाँ। कोयला नगरी धनबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू झारखंड। चेंज कर दिए, वही था कि चेंज करेंगे इसको। जय भगवान प्रभु जी, जय भोलेनाथ, हे गणेशा। गणपति बप्पा मोरया। यहाँ तक अभी ब्लॉग आया है, उसके बाद अब नेक्स्ट भी ब्लॉग में देखिएगा।